हरियाणा में कांग्रेस का चिंतन शिविर होने वाला है। 1 अगस्त को कांग्रेस का चिंतन शिविर होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को फिलहाल इस चिंतन शिविर का न्योता नहीं मिला है। कांग्रेस के अध्यक्ष, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कई नेताओं को बुलाया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस चिंतन शिविर में मौजूद रहेंगे। सभी विधायक, सांसदों, जो कांग्रेस के सांसद हैं, पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों को भी न्योता दिया गया है। लेकिन चिंतन शिविर में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल को न्योता नहीं मिला है और इस खबर को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस में सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रभारी को अलग करने के लिए लामबंद होने की कोशिश है, क्या प्रभारी को नजरअंदाज करने की कोशिश है। क्योंकि अभी हाल ही में प्रभारी पर विधायकों की तरफ से सवाल भी उठाए गए और विवेक बंसल ने यह कहा कि मैं हर किसी के लिए जवाबदेह नहीं हूं। जिसको जवाब देना था राज्यसभा चुनाव में, जो विधायक का वोट रद्द हुआ है, उसको लेकर मैं जवाब दे चुका हूं। तो अब फिलहाल इस खबर को लेकर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस में क्या सवाल है कि क्या कांग्रेस में विधायकों की तरफ से, कांग्रेस के दूसरे नेताओं की तरफ से विवेक बंसल को अलग थलग करने की कोशिश हो रही है। जितेंद्र चौधरी मेरे सहयोगी मेरे साथ इस खबर पर चर्चा के लिए जुट चुके हैं। जितेंद्र, किस तरीके से इसको देखा जाए? इंतजार किया जाए कि अभी कुछ और दिन है, शायद न्योता मिल जाए, लेकिन जब अभी तक सभी को न्योता दिया जा चुका है, पूर्व विधायक तकों को न्योता दिया जा चुका है, तो विवेक बंसल कैसे छूट गए? देखिए, अगर इंतजार भी अगर किया जाए तो जिस तरीके की टालमटोल जो है वो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से सवाल पूछे जाने के बाद की गई है, वो इस बात को साफ तौर से दर्शाती है कि कहीं ना कहीं विवेक बंसल और जिस तरीके से हरियाणा में जो कांग्रेस के एमएलए हैं उनके बयान देखने के लिए मिले हैं, उसे देख करके सीधे तौर पर खींचतान अब सीधे प्रभारी के साथ जो है हरियाणा कांग्रेस की बनी हुई है। और इसी को लेकर के अगर हम बात करें तो अब आने वाले समय में और किस तरीके के बयानात देखने के लिए मिलेंगे। विवेक बंसल से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क इसको लेकर के नहीं हो पाया है। हालांकि उदय भान का जो बयान है वो इस बात को स्पष्ट दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और अब ये गुटबाजी जो प्रदेश के अंदर देखने के लिए कांग्रेस में मिलती थी, कहीं ना कहीं जो प्रभारी है उनके साथ जो विधायकों की गुटबाजी है पिछले कुछ दिनों के अंदर उनके बयानों के अंदर देखने के लिए मिली थी। तो वहीं जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष से प्रभारी विवेक बंसल को न्योता देने को लेकर के सवाल पूछा गया, उसके बाद जो उनकी तरफ से जवाब दिया गया है, इस बात की ओर साफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं विवेक बंसल से खफा है हरियाणा कांग्रेस और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ तमाम जो विधायकों की नाराजगी है वो भी पिछले दिनों देखने के लिए मिली थी, जब विधायकों ने यह सवाल उठाया था कि आखिर प्रभारी एजेंट थे राज्यसभा चुनाव के अंदर, तो वे क्यों नहीं बता रहे कि कांग्रेस के अंदर वो काली भेड़ कौन है जिसकी तरफ से अपने वोट को रद्द कराया गया है। जी जितेंद्र, विवेक बंसल को लेकर विधायकों का बयान, क्या ये उनका खुद का निजी बयान था, निजी राय थी, या फिर पार्टी में अंदरूनी तौर पर कुछ ऐसा सलाह मशवरा हुआ हो कि अब हमें विवेक बंसल को घेरना है? कांग्रेस को आप कवर करते हैं, कांग्रेस को करीब से जानते हैं, हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को क्या लगता है किस तरह की चर्चाएं हो सकती हैं? देखिए, जिस तरीके का सवाल विधायक कांग्रेस के जो विधायक हैं कुलदीप वत्स उनकी तरफ से उठाया गया था, इसके बाद उनके समर्थन में नीरज शर्मा भी आते हुए नजर आए थे। ये साफ दर्शा रहा था कि ये बयान जो है निजी तौर पर दिए हुए बयान नहीं है। कांग्रेस को जो इससे नुकसान हुआ था प्रदेश के अंदर, कांग्रेस का जो डैमेज हुआ था, उसमें जो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो ये चाहते थे कि उस नाम को उजागर किया जाए। और चूंकि राज्यसभा के चुनाव के अंदर बतौर एजेंट विवेक बंसल जो है वो वहां पर मौजूद थे और जो भी विधायक अपना वोट करता है राज्यसभा के लिए उसे एजेंट को दिखाना होता है, तो ऐसी स्थिति में उस वोट को आखिर क्यों छुपाया जा रहा था? ऐसे लोग जिन्होंने कांग्रेस के साथ ही कहीं ना कहीं खिलाफत करने का काम किया है, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, जो अजय माकन है उन्हें राज्यसभा पहुंचने को लेकर के जो वही एक वोट था, उस वोट की वजह से जो एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। और आज भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के सांसद जो है ईडी को लेकर के जहां प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो शायद वहां एक सांसद और कांग्रेस का देखने के लिए मिलता अगर इस तरीके की घटनाक्रम नहीं होता। उसी को उजागर करने की बात, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात जो है विधायक कुलदीप वत्स की तरफ से कही गई थी, जिसके समर्थन में समूची कांग्रेस और तमाम सवाल और मेरा जितेंद्र आपसे कि इस तरह के जो चिंतन शिविर होते हैं अलग अलग पार्टियों के जिसके भी हों, उसमें प्रदेश प्रभारी का रहना कितना जरूरी होता है, कितना अहम होता है?
देखिए बिल्कुल कांग्रेस में चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर हम दूसरी तरफ भाजपा की बात करें, तमाम दूसरी पार्टियों की बात करें, जननायक जनता पार्टी अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, तमाम पार्टियों के अंदर जो शीर्ष नेतृत्व है उसका होना आवश्यक होता है, या फिर शीर्ष नेतृत्व के तौर पर जो सेतु का काम करते हैं, जिसमें प्रभारी की भूमिका काफी अहम मानी जाती है, जिसका सीधे तौर पर जो प्रदेश के अंदर जो संगठन है उसके साथ भी लगातार संबंध होता है और केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी रहता है। ऐसी स्थिति में जब कहीं ना कहीं अविश्वास की स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई है, उसको लेकर के ही हरियाणा कांग्रेस पूरे तौर पर लामबंद है, तमाम विधायक लामबंद है और इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है, जिसमें कहीं ना कहीं तमाम जो हरियाणा कांग्रेस के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो किनारा करते नजर आ रहे हैं विवेक बंसल को अपनी तमाम गतिविधियों को लेकर के, जो कि हरियाणा के अंदर चिंतन शिविर के तौर पर 1 अगस्त को देखने के लिए मिलेगी। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।